वेलकम टू मिशन डीएसएसबी यूट्यूब चैनल। आपके अपने मिशन डीएसएसबी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समग्र शिक्षा चंडीगढ़ में जो पोस्टें निकली हुई हैं। 418 पोस्टें आप सभी को पता ही होगा। जो इसकी स्टार्टिंग डेट थी 8/10/2018 और लास्ट डेट जो थी 1/11/2018 और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस 29/10/2018 को। तो बात करते हैं कि इसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, इसके एग्जाम्स के बारे में, इसकी सैलरी के बारे में, इसके मोड ऑफ सिलेक्शंस के बारे में। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं। तो ये बात करते हैं कि ये जेबीटी के लिए पोस्टें थी, जूनियर बेसिक टीचर के लिए, चंडीगढ़ के लिए। तो अभी इसका एग्जाम जो होना है वो पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट जो इसका है 27/1/2019 को, संडे को 27 जनवरी 2019 को। और टाइम ऑफ रिटर्न टेस्ट जो है वो सुबह 10:30 से लेके 1 बजे तक आपका रहेगा। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड जो इसके आएंगे 23/1/2019, मतलब 23 जनवरी को आपके आएंगे 11 बजे के बाद और 26 तक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई 26 के बाद डाउनलोड करेगा, रात को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक रहेंगे। तो अपने एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड आपने करने हैं। अपलोडिंग ऑफ आंसर की जो इसकी आंसर्स की है वो 29 तारीख को आ जाएगी, 29 जनवरी को। और बात करते हैं कि इसकी जो सबमिशन करेंगे, हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे वो 1 फरवरी तक हम लगा सकते हैं। तो देखिए कितना जल्दी प्रोसेस इनका हो रहा है। तो विद इन 3 मंथ्स ये आपको जॉब दे देंगे। तो जॉब्स के अगर बात करेंगे सैलरी की, तो 6 जो इनकी सैलरी है वो फिक्स्ड है 39,422 रुपये। तो ये कम नहीं होती। अभी आपके पास जो है वो 23 दिन बाकी हैं। 23 दिन में आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कैसी प्रिपरेशन आपको करनी है उसके लिए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और लास्ट ईयर पेपर जो है 3 ईयर के हमारे पास पेपर्स हैं वो हम डिस्कस भी करेंगे। और पेपर की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल में आपके मौजूद रहेंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो 3 तारीख को आया है, 3 जनवरी 2019 को, जो आज 4 जनवरी है, हम बात कर रहे हैं। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट जो थे ना, उनको एक मौका दिया गया था कि कईयों ने क्या किया था कि पंजाबी लैंग्वेज फिल कर दी थी, जिसमें क्या था, पेपर जो है ना इंग्लिश और पंजाबी बाईलैंग्वेज में आना था। अदरवाइज जिन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में नहीं फिल किया उनका इंग्लिश और हिंदी में आना था। तो उसमें क्या किया गया, रिलैक्सेशन अभी दी गई है। अभी क्या इन्होंने बोला है कि देखिए 4/12 से लेके 14/12 तक ये आपको भरना था, पंजाबी मीडियम या जो भी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने डेट बढ़ा दी है 4 तारीख से लेके 10 बजे सुबह, मतलब आज सुबह 10 बजे 15 मिनट हो चुके हैं 10 बजकर। तो 10 बजे से लेके ये बोल रहे हैं कि 10/1/2019 तक, 10 तारीख जनवरी महीना 2019 शाम 5 बजे तक आप वो अपना फिल कर सकते हैं। जो इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इनकी वेबसाइट है recruit.nitrrchd.ac.in, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में आप वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हमने कौन सा फिल किया था, क्योंकि फॉर्म में ऐसा मेंशन नहीं है। तो आप वहां से जाके देखने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो लिंक है, ये वाली वेबसाइट है, ये आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली वेबसाइट पे जाके नीचे 2 लिंक दिए हुए हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाईलैंग्वेज, इंग्लिश और पंजाबी। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी। जब इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है इंग्लिश एंड पंजाबी में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो 7 पेज है वो अपना नाम सर्च करके Ctrl+F करके या मोबाइल में जो भी सर्चिंग का आपका ऑप्शन है वो देख सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं कि इंग्लिश एंड पंजाबी की है। अगर आपने इसमें भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, 10 तारीख तक आपका टाइम है। और नेक्स्ट जो है वो है जिनका हिंदी और इंग्लिश में आएगा पेपर। हिंदी और इंग्लिश वाले जो हैं वो ये वाले सारे कैंडिडेट हैं, 198 पेज हैं इसमें। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो लगभग ये फॉर्म फिल किया है 26-27 हज़ार ने, तो हम आपको बता दे रहे हैं। और बात करते हैं कि इसमें आप सर्च कर लीजिएगा कि आपका नाम है या नहीं, ठीक है।
तो आप वेबसाइट पे उनका नंबर दिया हुआ है, तो आप बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज आप कमेंट कीजिए, अगर कोई कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है कमेंट जरूर कीजिए, हमें बताइए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। हैप्पी टू हेल्प यू। और बात करते हैं अब जो कैंडिडेट जिन्हें ये सब कुछ पता है वो स्किप करके थोड़ा सा आगे जा सकते हैं वीडियोस में। हम आपको पेपर डिस्कस वगैरह सब कुछ बता दे रहे हैं, आगे जाके देख सकते हैं। जिनको नहीं पता वो अपना ध्यान से सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। जो इसका नोटिफिकेशन है वो ये है कि जेबीटी में जनरल की जो 213 पोस्ट हैं, ओबीसी की 116 है और 89 पोस्ट है। एससी की टोटल कुल मिला के 418 पोस्ट हो जाती हैं। पीडब्ल्यूडी की 16 है और 94 है ईएसएम की। अब हम इसके बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस के बारे में। डिटेल सिलेबस जो इन्होंने बोला हुआ है, ये बोलते हैं मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। टोटल का टोटल आपका टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टेस्ट विल बी 40% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, सॉरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। 40% तो सभी को क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका सिलेक्शन टोटली जो आपका दारोमदार है सारा का सारा ये इसी पे ही है, जो आप पढ़ोगे, सब्जेक्ट पढ़ोगे। और बात अगर करें तो कौन से लेवल का आएगा, डिफिकल्टी जो लेवल होगा 10th स्टैंडर्ड का होगा। ये ना सोचना कि जेबीटी का एग्जाम है और 5th स्टैंडर्ड का होगा, 10th स्टैंडर्ड का होगा। तो आप केवीएस में भी आपको पता चल गया होगा कि जो स्टैंडर्ड था वो 10th लेवल का था। स्टैंडर्ड जो केवीएस में अगर बात करें पीआरटी में जो एग्जाम्स आया हुआ था वो 10th लेवल के फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे न्यूमेरिकल। तो आपको वहाँ तक आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। और बात करें कि इसकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है 0.25 मार्क्स की, मीन्स 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और बात करें एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। और पहले इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था इसमें बोला था इंग्लिश एंड हिंदी, बट इन्होंने बाद में कर दिया कि पंजाबी लैंग्वेज में भी आएगा। तो इसीलिए उन्होंने अब जो डेट बढ़ाई है 10 तारीख तक, आपका पंजाबी लैंग्वेज जिनका नहीं है वो आप फिल कर सकते हो। अदरवाइज आपको हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इसी में भी रख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इनकी वेबसाइट है वो हमने आपको पहले ही बता दी है, ये वाली है, आपको लिंक में मिल जाएगी। और अगर बात करें इसकी डिटेल सिलेबस की तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल सिलेबस बताएंगे कि जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़नी है और रीजनिंग और एबिलिटी कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और बात करें इसकी पेपर्स की बात कर लेते हैं पहले। जो इसकी लास्ट ईयर के पेपर है उसमें 100 मार्क्स का आया करता था पहले पेपर, अब 150 का आएगा और 2 घंटे 30 मिनट का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और बात करें जनरल अवेयरनेस की 15 मार्क्स का और रीजनिंग एबिलिटी 15 की और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो अर्थमेटिक होता है ये भी 15 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड भी 15 का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईसीटी जो होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये भी 15 मार्क्स का, टेस्ट ऑफ पंजाबी भी 50 का और टेस्ट ऑफ हिंदी भी 10 का और इंग्लिश भी 10 का और मैथमेटिक्स 15 का, जनरल साइंस 15 की और सोशल साइंस 15 की। और पेपर्स की बात करते हैं क्योंकि लास्ट ईयर पेपर से ही आपको पता चलता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहा था। तो हमने 3 पेपर ऐसे हैं जो 2015 में हुए थे और एक पेपर फरवरी 2015 में हुआ था, एक एनटीटी का चंडीगढ़ का और जेबीटी के एग्जाम्स हुए थे। तो हम आपको ले चलते हैं उस वेबसाइट पे जहाँ पे आपको पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप सर्च कर रहे होंगे बट आपको पेपर कहीं से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वेबसाइट्स अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए टाइप तो कर देते हैं कि हमें पेपर्स डाउनलोड कर लो, बट वहाँ पेपर आपको नहीं मिलते। तो आपको पेपर के लिए कौन सी वेबसाइट पे जाना होगा, हम चलते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये हमारी वेबसाइट है www.instamojo.com DSSB PRT TST PhD मैथ। इसमें हम क्या करते हैं, ऑल पेपर्स एंड नोट्स इन PDF, STAT CTET आर्मी DSSB NVS KVS PRT TST PhD चंडीगढ़ के एग्जाम्स और भी बहुत सारे एग्जाम्स टीचिंग लेवल्स के होते हैं जो हम यहाँ पे PDF फाइल में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जो हमारा चार्जेस होता है इसमें थोड़ा वेबसाइट का चार्जेस होता है और जो भी टाइपिंग वगैरह का कई बार चार्जेस होता है, तो वेबसाइट को मेंटेन करने का चार्जेस हम आपसे 10 या 20 रुपये उससे चार्जेस लेते हैं। ये आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, बट आपको एक ही प्लेस पे सब कुछ मिल जाता है और बढ़िया ऑथेंटिक ढंग से मिलता है। आपको बहुत सारी वेबसाइटें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम है, 23 दिन ही बाकी हैं प्रिपरेशन के लिए। हम आपसे जुड़े रहेंगे लास्ट तक, 27 तारीख तक
वीडियो लगातार अपडेट रहेंगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बात करते हैं इसके पेपर की। चंडीगढ़ जेबीटी पेपर जो है फरवरी 2015 में हुआ था, वो पेपर हमने डाल दिया है आपको, ठीक है। आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात करें जेबीटी की, जो कि पेपर 1 2015 में हुआ था, उसके आंसर की विद आंसर की भी हमने डाल दिया है। एनटीटी का जो एग्ज़ाम्स हुआ था वो भी हमने आप विद आंसर की डाल दिया है। और बात करें एस्टेट के एग्ज़ाम्स में हमने काफ़ी सारे डाल रखे हैं जो लेटेस्ट 2017 में हुए थे, जो कि आपके वेबसाइट से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आप सर्च करते रह जाते हैं बट आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो बात करें डीएसएसबी की, हमने वो भी फुल्ली पेपर क्वेश्चन डाल रखा है। और बैंकिंग का भी एक क्वेश्चन पेपर डाल रखा है। बैंकिंग का जो सिलेक्टेड 200 क्वेश्चन हैं 2000 से लेकर 2017 तक जो क्वेश्चन आए थे एसएससी के, तो वो भी हैं। तो यहाँ से आप जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट इस पर ओके करना होगा, नेक्स्ट आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होगा, नेक्स्ट आपको नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर नेक्स्ट करना होगा। देन आपको अमाउंट जो आपकी है वो आप किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं आप, और यूपीआई से कर सकते हैं आप। कोई भी जितने भी आपके ऑनलाइन चलते हैं वो सभी के सभी इसमें ऐड किए गए हैं। तो इसीलिए इनका जो चार्जेस आता है हम 10-20 रुपये आपसे चार्जेस लेते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ फाइल बाई चांस आपकी डाउनलोड नहीं होती, कोई दिक्कत आती है, तो आप इस ईमेल एड्रेस हमने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस हम प्रोवाइड करवा देंगे नीचे, तो आप वहां से जाके हमें मेल कर सकते हैं कि हमें इस फाइल में प्रॉब्लम आ गई है, तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो से वंचित ना रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।